श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि होली के ठीक पहले फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 मार्च सोमवार को पड़ रही है। इसे आमल की एकादशी, आंवला एकादशी अथवा रंग भरी 11 के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी कहते हैं कि इस प्यारे से दिन यदि आप किसी भी उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि होली से पहले पड़ने वाले इस शुभ दिन को अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत ही अनुकूल होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रंगभरी एकादशी को किए जाने वाले बहुत ही प्यारे से 2 उपायों के बारे में। पहला उपाय आपकी पुरानी से पुरानी, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए है और दूसरा उपाय जीवन से गरीबी, दरिद्रता को दूर करने और धन प्राप्ति के लिए है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आमल की एकादशी की तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी की तिथि 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि में रंगभरी एकादशी व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं एकादशी पारण मुहूर्त की। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादश तिथि समाप्त होने से पहले किया जाना शुभ होता है। आमल की एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:13 है। दोस्तों, एकादशी तिथि और पारण मुहूर्त के बाद बात करते हैं एकादशी के पहले उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई ऐसी विश है जो बहुत समय से अधूरी पड़ी है और आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो ही हो, तो आप 1 कलश जल से स्वदा वाला यह उपाय एकादशी के दिन अवश्य ही कर ले। एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। फिर एक तांबे के कलश में अपने घर की मटकी से जल भर ले और इस कलश को थोड़ी देर अपने घर के परिंदे में ही रखा रहने दे। फिर अपने घर के पितरों को प्रणाम करके, अपने पितरों का स्मरण करके वह कलश उठाकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं। अपनी उस अधूरी कामना का स्मरण करते हुए वह 1 कलश जल शिवलिंग पर समर्पित कर दे और वहीं शिवलिंग के पास बैठे बैठे 3 बार स्वदा 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 नाम का स्मरण करें। स्वदा नाम का 3 बार मन ही मन उच्चारण करके शंकर से वह अधूरी कामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपकी कैसी भी कामना हो, भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। मित्रों, अब शुरू करते हैं आज का दूसरा उपाय, जो कि है जीवन से गरीबी को दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए। इस उपाय को करने के लिए एक कलश में गंगा जल भर लें। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल और बाकी का स्वच्छ जल भी आप इस लोटे में भर सकते हैं। अब इसी गंगा जल में 7 अखंडित बेलपत्र डाल दें।
फिर इस गंगा जल के कलश को लेकर पहुंच जाएं अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में। शिवालय में पहुंचकर इस लोटे में से थोड़ा सा गंगा जल मंदिर में बैठे नंदी बाबा के चरण में समर्पित कर दें। नंदी देव का जो पैर उठा हुआ है वहां पर आपको थोड़ा सा गंगा जल उस कलश में से समर्पित कर देना है। अब उस लोटे में जो बेलपत्र है उन्हें बारी बारी से निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाकर कलश का सारा जल उन्हीं बेलपत्रों पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हुए मन में यह भाव रखें जैसे कि आप शंकर को गंगा जल से स्नान करवा रहे हो और भोलेनाथ से घर में गरीबी दूर करने और धन की कमी को दूर करने की प्रार्थना करें। गुरुजी कहते हैं कि यदि एकादशी के दिन आप भोलेनाथ का गंगा जल से स्नान करवाते हैं तो शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आपको मनवांछित फल देते हैं। आपके घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास देते हैं, बेशुमार धन दौलत देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।